हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। ये जुलाई 2021 हमारा जो मंथ है, इसमें बहुत सारी जो है हमारी ड्यू डेट्स फॉल करती हैं। जहां पे जैसे कि हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की ड्यू डेट फॉल होनी चाहिए, हमारी एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो बनती है वो 31 जुलाई 2021 बनती है, लेकिन जो है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था 30 सितंबर 2021 से 21 तक, नॉन ऑडिटेड वाले केसेस में। राइट। तो लेकिन फिर भी इसके अलावा भी काफी सारी ड्यू डेट्स जो है हमारी इस मंथ में फॉल करती हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन काफी सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं, इसलिए दोबारा हम उसको रिकॉल करते हैं वन बाय वन। राइट। वो ताकि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट ना छूटे। हमारे इनकम टैक्स के जो पोर्टल में जो जो तरीके हैं उसको यूज करने के, और जो जो प्रॉब्लम्स फेस आउट हो रही हैं उसको हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस भी कर रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट पे उसका लिंक भी डाल दिया गया है। अगर वो अपडेट्स आपने नहीं देखी है नई इनकम टैक्स पोर्टल की, तो आप उस लिंक में क्लिक करके जो है वो साथ साथ जो है हमारे अपडेट हो सकते हैं कि नए पोर्टल में हमें किस किस तरीके से जो है अलग अलग जो है रिटर्न फाइलिंग के लिए, चाहे लॉगिन आईडी के लिए, जो भी हमें प्रक्रिया अपनानी है वो किस तरीके से अपनानी है, वहां पे हमने डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट पे उसका प्ले लिस्ट जो है डाल दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगी। वन बाय वन जो है उसको रेफर करके आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जून जुलाई 2021 की जो ड्यू डेट्स हैं उसको दोबारा रिकॉल करेंगे वन बाय वन, ताकि कोई भी ड्यू डेट हमारी ना छूटे। इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ड्यू डेट्स हैं। और अगर कोई ड्यू डेट हमारी निकल गई है तो उस केस में विद इंटरेस्ट हमें किस तरीके से उसको पेमेंट करके जो है, ताकि और वो फर्दर डिले ना हो, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार दोबारा, ताकि हम उसको, अगर हमारी ड्यू डेट निकल गई है तो हम पे विद इंटरेस्ट जो है उसको पे करके जो है क्लोज कर सकें। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं कि कौन कौन सी हमारी जो है ड्यू डेट जुलाई 2021 में जो है हमें कंप्लाई करके चलनी है। राइट। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जीएसटी से शुरू करते हैं। तो जीएसटी में अगर हम बात करें, तो जीएसटी में अगर हम जीएसटीआर 1 की बात करें, तो जीएसटीआर 1 के लिए अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है, तो उस केस में हमारी जो रिटर्न जाएगी अप्रैल से लेकर जून तक की जो हमारी रिटर्न जानी है, फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो हमारी रिटर्न जानी है, इसकी जो ड्यू डेट बनती है, इसकी हमारी ड्यू डेट क्या बनती है, एज पर प्रोविजन हमारी बनती है 13 जुलाई 2021 हमारी इसकी ड्यू डेट है। अगर आपने ये फाइल नहीं करी है तो इसको जल्द से जल्द फाइल कर दीजिए। ये ना सोचिए कि इसमें लेट फी नहीं लगती। काफ़ी सारा हम डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं। ये लेवी होती स्टार्टिंग से लेवी होती आई है, लेकिन कलेक्ट नहीं होती थी, लेकिन कलेक्ट करने का भी मैकेनिज्म इसका धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। काउंसिल मीटिंग में इवन ये भी डिसाइड हो चुका है कि इसकी जो लेट फी है वो 3B के साथ लिंक कर दी जाएगी, और बहुत जल्द जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जब हम 3B फाइल करेंगे तब जीएसटीआर 1 की भी वहां पे लेट फी कलेक्ट साथ साथ ही वो कर लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही लेवी एंड कलेक्शन का जो इसमें प्रिंसिपल है वो फॉल होता है यहाँ पे। लेकिन जीएसटीआर 1 में कलेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे नोटिस भी इशू करे गए और कलेक्शन भी करी गई है। इसलिए इसको ये मत समझिए कि इसकी लेट फी नहीं लग रही तो आराम से फाइल करेंगे, इसको भी तुरंत जो है हमें फाइल करना होगा। ये ड्यू डेट हमारी निकल चुकी है, लेकिन अगर किसी की रहती है तो जो है प्लीज इसको फाइल कर लीजिए। अदरवाइज लेट फी लेवी भी होगी, और साथ साथ कलेक्शन का भी राइट है, और कलेक्ट भी हो रही है। राइट। तो इसका ध्यान में रखना है। इसके बाद हम क्यूआरएमपी में ही अगर हम बात करें पेमेंट की, तो हमें जो है अप्रैल और मई मंथ में जो है हमें क्या करना है, PMT 06 के तहत जो है पेमेंट करनी थी। तो इसके हमें जो पेमेंट करनी थी, अगर हम अप्रैल और मई मंथ की बात करें तो कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिली थी। तो कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिलने के बाद अगर हम जो है अप्रैल मंथ की बात करें, तो अगर हम 10 जून 2021 तक पे कर देते तो हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना था, कोई 0% इंटरेस्ट था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि हम जो है 10 जून से लेकर जो है 9 जून, अगर हम यहाँ पे लिखें 10 जून 2021 से लेकर हमारे अगर 9 जून तक था, 9 जुलाई 2021 तक, तो हमें रिड्यूस रेट पे 9% के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी। और इसके बाद जो है हमें आफ्टर
मतलब बात करें 10 जुलाई 2021 से जो है नॉर्मल रेट के हिसाब से 18% के हिसाब से जो है हमें पेमेंट करके चलनी थी पीएमटी 06 के तहत जब हम अपनी पेमेंट करेंगे, राइट। क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है तो हमें जीएसटीआर 1 तो हमारा क्वार्टरली जाएगा, लेकिन पेमेंट जो है हमारी मंथली बेसिस पे होनी थी। तो अप्रैल मंथ की जो है हमें पेमेंट जो करनी थी उस पे इतना इतना जो है हमारा इस तरीके से जो है इंटरेस्ट की लेवी साथ साथ होनी थी, राइट। तो हमारा अगर ये रहता है हमारी पेमेंट अप्रैल मंथ की नहीं हुई है तो हमें इस तरीके से जो है पेमेंट करनी होगी और अब जो है हमारा 18% के हिसाब से इस ड्यूरेशन में जो है इंटरेस्ट पे होगा। मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में भी इसी टाइप का हमारा अलग अलग सिनेरियो बन गया था, जहाँ पे 10 जुलाई 2021 तक तो है हमें पेमेंट करने की, इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन 11 जुलाई 2021 से लेकर अगर हम 25 जुलाई 2021 तक जो है पेमेंट करते हैं तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट लगेगा रिड्यूस रेट पे 9% के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे 25 के बाद अगर हम 26/7/2021 के बात करेंगे तो हमारा 18%। तो जो बेटर है कि अभी हम यहाँ पे 9% के अकॉर्डिंग ही हम इसको इंटरेस्ट पे करके जो है अपना क्लोज कर दें। अगर किसी कारणवश हमारी मई की जो है लाइबिलिटी पे करनी रहती है तो हम रिड्यूस रेट पे 9% के हिसाब से पे करके जो है अपना क्लोज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हमारी जीएसटीआर ये हमने जीएसटीआर 1 की बात कर ली, अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं जो है 3B के बारे में। अब हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी, तो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करने के तहत हमारी जो 3B की पेमेंट होनी है, 3B रिटर्न जो फाइल होनी है जीएसटीआर 3B, तो हमारी 3B जो फाइल होएगी वो कब होएगी? अप्रैल से लेकर जून 2021 मंथ की जो है क्वार्टर की जो है जीएसटीआर 1 फाइल होएगी। तो ये हमारी क्वार्टर की जो ड्यू डेट्स हैं, हमारी इस क्वार्टर की जो ड्यू डेट्स फॉल करती हैं, हमारी क्वार्टर की जो ड्यू डेट फॉल करती है वो 22 जुलाई 2021 और 24 जुलाई 2021 जो है हमारी ड्यू डेट फॉल करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट कि हमारा स्टेट कौन सा है। स्टेट के अकॉर्डिंग जो है हमारी ड्यू डेट फॉल कर जाएगी। अगर हमारा स्टेट आता है छत्तीसगढ़ में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़, हमारा इनमें से किसी में स्टेट में फॉल कर रहा है मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना या फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा दमन एंड दीव जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी बनेगा, इसके अलावा हम दादर एंड नागर हवेली, इसके अलावा पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के बाद अंडमान एंड निकोबार और उसके अलावा लास्ट जो है हमारा लक्षद्वीप। ये हमारे जो है यूनियन टेरिटरी और स्टेट अगर ये हैं तो उस केस में हमारी 22 तारीख जो है ड्यू डेट रहेगी अप्रैल से लेकर जून जून की क्वार्टर की जीएसटीआर 3B फाइल करने की। और अगर हमारे जो स्टेट या फिर जो अगर हम यूनियन टेरिटरी कहें, अगर वो हिमाचल प्रदेश है या फिर पंजाब, उसके अलावा उत्तरांचल, उत्तराखंड मतलब हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इसके अलावा बिहार और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तिरुपति, त्रिपुरा, मेघालय, इसके अलावा असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ सॉरी, या फिर
हमारा दिल्ली। अगर इनमें से कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी फॉल करती है तो हमारी 24 तारीख बन जाएगी, और अगर कैटेगरी 1 स्टेट पे जो हमने सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मेंशन कर दिए इसमें फॉल करती है तो हमारी जो है 22 तारीख बन जाएगी। 22 तारीख और 24 तारीख जो है हमारी दो जो है कैटेगरी यहाँ पे बन जाएगी। जीएसटीआर 3B की जो है फर्स्ट क्वार्टर की जो हमें रिटर्न फाइल करनी है, फर्स्ट क्वार्टर 3B की जो रिटर्न फाइल करनी है, क्यूआरएमपी स्कीम जहां पे ऑप्ट किया है, तो ध्यान रहे यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम की अभी तक जो भी हमने चर्चा करी वो क्यूआरएमपी स्कीम के हिसाब से जो है करी है, राइट। तो हमने क्यूआरएमपी स्कीम के हिसाब से देख लिया कि हमारी जीएसटीआर 1 की डेट क्या रहेगी फर्स्ट क्वार्टर की, जीएसटीआर 3B के क्या डेट रहेगी, और इसके बाद हमने देख लिया कि हमारी जो है पेमेंट का मैकेनिज्म किस तरीके से रहेगा, जो है अप्रैल मंथ का और मई मंथ का। अब हम बात करते हैं यूआरएमपी स्कीम के अलावा जो हमारी मंथली बेसिस पे जो रिटर्न बनेगी उसकी जो ड्यू डेट किस तरीके से रहेंगी। उसकी ड्यू डेट के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन क्यूआरएमपी, क्यूआरएमपी या फिर हम इसको कहेंगे मंथली, मंथली बेसिस पे जो हमारी जानी है। तो अगर हम बात करें कि जून मंथ की, जून 2021 की जो हमारी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है, उस केस में हमारी मंथली जो हमारी जानी है उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी मंथली के केसेस में, 11 जुलाई 2021 जो है हमारी ड्यू डेट इसकी थी। अगर फिर भी अगर किसी कारणवश नहीं हुई है तो इसको जल्द से जल्द कीजिए। लेट फी की जो कलेक्शन के बारे में वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत जल्दी इसको लिंकेज भी करने की भी प्लानिंग की जा रही है। जीएसटीआर जो है काउंसिल मीटिंग में इसके बारे में डिस्कस हो चुका है कि इसको 3B के साथ जो है लिंकअप कर दिया जाएगा। तो काफी जल्दी हम इसको देखेंगे कि इसकी जो है लेट फी भी कलेक्ट करेंगे 3B के थ्रू। तो इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस जो है शुरू कर दीजिए कि अगर हमारी किसी कारणवश लेट हो गई है तो हम जो है इसको टाइमली जो है फाइल करें। अब हम मंथली बेसिस पे ही जो हम जीएसटीआर 1 की बात कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जीएसटीआर 3B के बारे में। तो जीएसटीआर 3B में के केस में हमें किस तरीके से चलना है, जीएसटीआर 3 में पहले हम वो केसेस डिस्कस करेंगे जहां पे टर्नओवर जो है, जहां पे टर्नओवर जो है ग्रेटर देन है 5 करोड़। जहाँ पे टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो उस केस में अगर हम एक बार मई मंथ की बात कर लें, मई 21 की बात कर लें, तो मई मंथ की जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो गई थी, ड्यू डेट एक्सटेंड होने के बाद विदाउट लेट फी जो हमारी ड्यू डेट बनती थी वो 5 जुलाई 2021 जो है हमारी इसकी ड्यू डेट बनती थी। ये भी हमारी डेट अब निकल चुकी है। अगर ये फिर भी रहती है 3B जो है इस केस में इसको विद लेट फी जो है अब हमें फाइल करनी होगी। और इसके अलावा अगर हम जून 2021 मंथ की बात करें जहां पे टर्नओवर जो है ग्रेटर देन 5 करोड़ है, उस केस में भी हमारी ड्यू डेट क्या बनेगी, 20 जुलाई 2021। कुछ ही दिन रह गए, इसको भी हमें जो है जल्द से जल्द फाइल करना होगा। अब हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे जहां पे टर्नओवर जो है वो लेस देन 5 करोड़ है, लेकिन हमने जो है मंथली ऑप्ट किया है, लेकिन हमने मंथली मोड ऑप्ट किया है तो हमारी जीएसटीआर 3B भी जो है मंथली जाएगी। तो जीएसटीआर 3B मंथली जाएगी तो उस केस में अप्रैल की हमारी ड्यू डेट क्या थी, अप्रैल 2021 की हमारी ड्यू डेट जो थी वो 4 जुलाई 2021 थी। ये सारी डेट हम दोबारा से रिकॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर किसी की रह गई है तो अब जो है डिले ना हो, तो जो है वो टाइमली फाइल हो जाए। मई मंथ की बात करेंगे तो 20 जुलाई 2021 हमारी इसकी ड्यू डेट जो है फॉल कर रही है। ये भी अगर किसी कारणवश रहती है तो इसको भी फाइल कर देंगे। इसके बाद बात करें कि जून 2021 की, तो जून 2021 के केस में हमारी ड्यू डेट क्या बनती है, जो नॉर्मल हमारी करती इसमें बनती है, इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। इसमें जो डेट है वो 20 जुलाई 2021 ही हमारी बनती है और यही हमारी ड्यू डेट है, इसमें फर्दर कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। तो हमने जो है देखा कि मंथली केसेस में हमारी जीएसटीआर 1 की क्या डेट रहेगी जून मंथ की, और उसके बाद हमने 3B में देखा अगर अगर हमारी मोर देन 5 करोड़ है तब तो हमें मंथली मोड ही ऑप्ट करना था, हम क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट ही नहीं कर सकते। तो उसमें हमारी मई और जून की क्या ड्यू डेट रहेगी, क्या ड्यू डेट फॉर थी, और उसके बाद में अगर हमारी टर्नओवर कम है तो उस केस में भी अगर हमने मंथली मोड ऑप्ट लिया है, मंथली मोड का ऑप्शन ऑप्ट किया है, तो हमारी 3B की जो है अप्रैल, मई और जून मंथ की क्या ड्यू डेट रहेंगी, राइट। जिसकी भी ड्यू डेट जोन जोन सी रिटर्न रह रही है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो जो है इसका हमें बेनिफिट जो है प्रॉपर मिल पाएगा, इसलिए हमें साथ साथ नोट डाउन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बाकी जीएसटीआर 1 और 3B को हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर हम जीएसटीआर 5 की बात करें, जीएसटीआर 5 हमारी किस लिए जाती है, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो है जीएसटीआर फाइल करनी पड़ती है, 5 फाइल करनी होती है। तो उसकी क्या ड्यू डेट है, उसकी ड्यू डेट हमारी यही 20 जुलाई 2021 जो है हमारी इसकी ड्यू डेट है।
किसी भी प्रोफेशनल के पास अगर एनआरटीपी की फाइल है, एनआरटीपी का केस है, तो जीएसटीआर 1 जो है जीएसटीआर 5 जो उसको फाइल करनी है वो 20 तारीख तक करनी है। तो इसलिए जो है अगर हम 6 की बात करें, जीएसटीआर 6 की, जीएसटीआर 6 किसको करनी होती है? आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सर्विस के केस में जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जो रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 6, उसकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है, 13 जुलाई 2021 इसकी ड्यू डेट थी। जीएसटीआर 7 की बात करें तो जीएसटीआर 7 की ड्यू डेट किसके लिए रहती है? टीडीएस डिडक्टर के लिए रहती है। टीडीएस डिडक्टर को जो है अपनी रिटर्न फाइल करनी है। कब तक फाइल करनी थी? 10 जुलाई 2021 तक इसको फाइल करनी थी। हम ये सारी डेट्स इसलिए रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन इसलिए पर्पस ये है दोबारा से रिवाइज करने का कि अगर रिटर्न रह गई है तो अब जो है तो इसको कंप्लाई कर लीजिए। बाय चांस अगर छूट गई है, वैसे ऑलमोस्ट रिटर्न फाइल्स हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि अगर रह गई हैं तो उसको हम टाइमली कंप्लाई कर सकें। लास्ट जीएसटीआर 8 जो है हमारी, इसकी जो है ड्यू डेट भी सेम रहती है जीएसटीआर 7 और 8 की। तो टीडीएस टीसीएस डिडक्टर के लिए भी जो हमारी ड्यू डेट है वो सेम जो है 10 जुलाई 2021 जो है हमारी ड्यू डेट रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपोजिशन डीलर के लिए, कंपोजिशन को डीलर को क्या करना होता है? एक तो सीएमपी 08 के थ्रू जो है टैक्स पेमेंट करनी है, तो क्वार्टरली जो है उसको क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो उसको टैक्स पे करना है, उसकी ड्यू डेट जो है 18 जुलाई 2021 थी। अगर ये नहीं हुआ है, इसको भी अब जो है पेमेंट टाइमली करनी होगी। तो ये अगर डिले हो गई है तो इसको भी फाइल कीजिए। और इसकी जो मेन रिटर्न रहती है पूरे साल की, जीएसटीआर 4 जो जाती है, तो फाइनेंशियल ईयर जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो है जीएसटीआर 4 की जो ड्यू डेट है, अब जो हमारी एक्सटेंड हो के जो ड्यू डेट बन गई है वो 31 जुलाई 2021 है। तो इसमें ये पूरे साल की जानी है, तो इसमें कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ये भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी की रह गई है तो इसको भी जो है जल्द से जल्द इसको कंप्लाई करके चलना होगा। तो इस ये ड्यू डेट भी हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। राइट? तो ये सारी हमने डिस्कशन करी जो है जीएसटी को लेके। अब हम कुछ बातें इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है ड्यू डेट्स देख लेते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो ड्यू डेट क्या-क्या फॉल कर रही है हमारी इस मंथ में। अब सबसे पहले हम बात करें टीडीएस के बारे में। तो टीडीएस के बारे में हमारी को 2 डेट्स जो है ध्यान में रखनी है। एक तो डेट हमें 4th क्वार्टर की ध्यान में रखनी है, 4th क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, और एक जो हमारी बन रही है 1st क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। राइट? हमारी 2 यहाँ पे ड्यू डेट बन के आ रही हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहली हमारी ड्यू डेट यहाँ पे बन के आ जाती है, कौन-सी? सबसे पहली ड्यू डेट बन के आती है 4th क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो हमारी ये ड्यू डेट है 15 जुलाई 2021 हमारी इसकी ड्यू डेट थी। ये ड्यू डेट जो है अब निकल चुकी है, लेकिन अगर किसी कारणवश रहती है तो इसको भी जल्द से जल्द हमें फाइल करना होगा। राइट? इसको जल्दी से जल्दी इसको फाइल करना है। इसके रिगार्डिंग फिर फॉर्म्स भी इश्यू करने हैं। राइट? फॉर्म 16 ए वगैरह इश्यू करने हैं। तो हमें जो है 4th क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 की ड्यू डेट ध्यान में रखनी है, 15 जुलाई 2021। इसके अलावा जो हम 1st क्वार्टर की बात कर रहे हैं, इसकी ड्यू डेट जो रहेगी हमारी 31 जुलाई 2021 इसकी जो है ड्यू डेट बन रही है। तो ये दोनों ड्यू डेट हमारी जो है टीडीएस की रिटर्न जो है हमें फाइल करनी है टाइमली। राइट? इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमारे को टीसीएस की स्टेटमेंट की बात करें, तो टीसीएस की स्टेटमेंट इसको हम अलग से नोट करते हैं। टीडीएस का पार्ट हमने देख लिया, तो टीसीएस के केस में हमें अगर जो है हमारी जो 30, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 21-22 की हमारी जो ड्यू डेट फॉल करती है वो 15 जुलाई 2021 हमारी ड्यू डेट फॉल करती है। तो हमारे को टीसीएस की जो स्टेटमेंट जो हमें रिटर्न फाइल करनी है फर्स्ट क्वार्टर की, वो हमें फाइल करनी होगी 30 जून 2021 तक। और इसके रिगार्डिंग, इस रिटर्न के रिगार्डिंग जो हमें सर्टिफिकेट इशू करने हैं, टीसीएस सर्टिफिकेट जो इशू करने हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। राइट? तो हमारी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे साथ-साथ मेंशन भी कर दिया, या हम रिटर्न की बात कर रहे हैं या हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेट जो हमें इसी क्वार्टर का, कौन से क्वार्टर का? फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो हमें इश्यू करना है। इसकी ड्यू डेट क्या है? इसकी ड्यू डेट है 30 जुलाई 2021 इसकी हमारी ड्यू डेट बन के आ रही है। तो हमारे को टाइमली रिटर्न फाइल करने के बाद टीसीएस के सर्टिफिकेट जो है इश्यू करके चलना है। राइट? इसके बाद हम अगर बात करें, हमने टीडीएस की जो रिटर्न ऊपर देख ली, टीडीएस की रिटर्न हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं ना, उसकी जो हमें फॉर्म 16 इश्यू करना है, फॉर्म 16 इश्यू करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20
2021 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। पूरे साल का हमारा जो फॉर्म 16 इशू होगा, इसकी ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई 2021 हमारी इसकी ड्यू डेट फॉल करती है। तो हमें टीडीएस की जो रिटर्न जो है, टीडीएस की जो फॉर्म 16 इशू करना है, जो एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को देना है, वो कब तक देना है? 31 जुलाई 2021 तक इसकी ड्यू डेट फॉल करती है। और लास्ट में अगर हम बात करें टीडीएस की जो पेमेंट करनी थी, वो तो सेम ही रहती है हर महीने, अगले महीने की 7 तारीख तक। इसलिए जो जून मंथ की रही, जून मंथ की टीडीएस की पेमेंट करनी थी, टीडीएस की पेमेंट वो उसकी ड्यू डेट जो है वो रहेगी 7 जुलाई 2021। ये ऑलरेडी आप पे कर चुके होगे। अगर किसी कारणवश रहती है तो इसको विद इंटरेस्ट जो है अब हमें पेमेंट करनी होगी, राइट। तो हमने यहाँ पे जीएसटी की जो है सारी एक बार रिव्यू कर लिया। जीएसटीआर 1 क्यूआर, पहले हमने क्यूआरएमपी स्कीम के सारे ऑप्ट कर लिए। क्यूआरएमपी स्कीम में देख लिया जीएसटीआर 1 की क्या ड्यू डेट रहेगी, 3बी क्या ड्यू डेट रहेगी, 3बी में सॉरी ये उसकी जो मंथली पेमेंट करनी है उसकी क्या क्या ड्यू डेट रहेगी। उसके बाद हम मंथली मोड में आए, तो मंथली मोड में हमने जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट देख ली। उसके बाद जो है अप्रैल मई जून की जो है हमने ड्यू डेट्स देख ली। उसके बाद हम बाकी की जीएसटी रिटर्न्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 की ड्यू डेट देख ली। उसके बाद जीएसटीआर 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 की ड्यू डेट देख ली। सीएमपी 08 की पेमेंट की डेट देख ली। उसके बाद हम इनकम टैक्स में आ गए, और इनकम टैक्स में हमने जो है देखा कि टीडीएस के केसेस में हमारा फोर्थ क्वार्टर की क्या ड्यू डेट है, और फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 की क्या डेट है। उसके बाद टीसीएस में हमने देखा कि रिटर्न फाइलिंग और सर्टिफिकेट की क्या ड्यू डेट है। उसके बाद हमने फॉर्म 16 के बारे में देखा कि फॉर्म 16 हमें कब तक लास्ट इशू करना है, वो 31 जुलाई 2021 तक जो है हमें फाइल करना है, और उसकी जो है टीडीएस की पेमेंट लास्ट में हमने देख ली। तो इस तरीके से जितने भी जुलाई में जो इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हमारी फॉल करती है, तो हमने एक बार सारी रिकॉल कर ली। अगर किसी की कोई भी ड्यू डेट रहती है तो आप प्लीज उसको नोट डाउन कर ले, उसको करके ना उसको जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए। अदरवाइज क्या है, लेट फी इंटरेस्ट वगैरह लगता है, कोई फायदा नहीं है उन सब डिले करने का। तो उसको जो है हमें टाइमली कंप्लाई करके चलना होगा। और बात रही इनकम टैक्स की, उसमें जो उनसे साथ साथ चेंजेस हो रहे हैं, वो उसके रिगार्डिंग हम सेपरेट प्लेलिस्ट पे साथ साथ वीडियोस डालते जा रहे हैं। जोन जोन से नए इनकम टैक्स पोर्टल में किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, उसके रिगार्डिंग हम पूरी सीरीज जो है प्रिपेयर करके वहां पे डालते जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट पे उसका लिंक भी डाल दिया गया है, आप उसको जरूर रेफर कीजिए। चाहे आप सीए हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, चाहे आप टैक्स प्रोफेशनल है, चाहे आप बिजनेसमैन है, आप सबके लिए जो है वो वीडियोस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इनकम टैक्स का नया पोर्टल जो है वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको कैसे यूज करना है, उसको उसमें कैसे अपडेट होना है, वो जो है हम साथ मिलके तभी कर सकते हैं। जब आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हम और आप जैसे ही कोई साथ में अपडेट डालें तो वहां वो अपडेट आपको पास तुरंत मिल जाए, और साथ में आप भी अपडेट हमारे साथ अपडेट हो सके, राइट। तो इसी के साथ आज की इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।